इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर तीनों को रिमांड पर लिया है। पुलिस को पूरे देश भर के तार वसीम उर्फ बाबा के अन्य ड्रग्स पेडलरों से जुड़ते हुए मिले हैं। भोपाल में एक ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी थी, उससे भी आरोपी की संलिप्तता मिली है। एमडी ड्रग्स की इस नशे की दुनिया में लोगों को नशा सप्लाई कर उनको ड्रग्स का आदी बनाने वाले मोस्ट वांटेड अपराधी को आजाद नगर की पुलिस ने पकड़कर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। आरोपी वसीम उर्फ बाबा ही सबसे पहले शहर में एमडी ड्रग्स लेकर सप्लाई के लिए आया था और धीरे धीरे उसने इस नशे की दुनिया में अपना अच्छा कारोबार जमा लिया था। अब पुलिस आरोपी के तार कहां तक फैले हैं, इसके बारे में पूछताछ करेगी। एसीपी करणदीप सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष भोपाल में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई थी। उसमें भी मोस्ट वांटेड आरोपी के संबंध निकलकर सामने आए हैं। वहीं आरोपी गुजरात एटीएस कर चल रहा था, जिसमें करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा था। उस मामले में भी आरोपी का संबंध है। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। अभी तक की पूछताछ में जो भोपाल में एक ड्रग फैक्ट्री पकड़ाई गई थी जिसमें 1800 करोड़ का एमडी पकड़ा गया था, उन आरोपियों के साथ इनके संबंध जो है वो अभी तक कुछ निकल के आए हैं, तो उस पर अपन और जांच जो है वो कर रहे हैं। गुजरात एटीएस से भी फरार चल रहे थे। कुछ गुजरात में मालूम आया, जानकारी लगी कि किस तरह से पूरे घटना ये फरार चल रहा था, कौन आरोपी इसके साथ के हैं और क्या घटना को अंजाम दिया था इसने? देखिए, गुजरात एटीएस ने जब कार्रवाई करी थी तो इसके जो केस पार्टनर थे उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन ये फ़रार हो गया था। तो उसमें भी जो इसके केस पार्टनर थे उनका संबंध जो गुजरात पोर्ट के ऊपर, मुंद्रा पोर्ट के ऊपर, आपको अगर याद हो तो लगभग 3000 kg का जो ड्रग्स पकड़ा गया था, तो उसके केस पार्टनर उसमें पकड़े गए थे और साथ में इसका नाम आया था, तब ये गुजरात से फ़रार था। सर, कुछ इंटरनेशनल कनेक्शन आया जिस तरह से वहाँ पर 3000 kg का एक ड्रग्स से संबंधित मामला पकड़ा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कोई कनेक्शन कि उन लोगों से जुड़ा हुआ है या इंटरनेशनल कोई गैंग पाकिस्तान या इस तरह से कुछ कनेक्शन? वसीम बाबा जो है ये लगभग 10 साल से जो है नशे के कारोबार में सम्मिलित है। इसने सबसे पहले इंदौर में एमडी लेके आने वाला, आज़ाद नगर में ड्रग्स की एंट्री करवाने वाला जो है वसीम बाबा ही है। और वसीम बाबा का जो नेटवर्क है पूरा ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क है। अगर आप उसके अपराध देखेंगे तो देश भर में 21 से ज़्यादा अपराध हैं जितने जो अभी मिले हैं। बाकी हम और भी ढूंढ रहे हैं अलग अलग जो स्टेट्स को जो है हम कंट्रोल रूम में उनके कांटेक्ट करके, जैसे अभी हमने राजस्थान कंट्रोल रूम में भी कॉल लगाया है, तो वहाँ पे भी अभी एक अपराध निकल के आया है इसका। तो अभी अलग अलग स्टेट से हम पता कर रहे हैं, अभी इसके और भी अपराध निकल के सामने आए। सर, जिस तरह से आरोपी 21 अपराध दर्ज है वसीम बाबा पर, तो ये वसीम बाबा का इंदौर में जिस तरह से फरारी काट रहा था, तो कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई। जिस तरह से आज़ाद नगर में कुछ दिनों एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता ड्रग्स तस्करों से सामने आई थी, तो इस आरोपी की कुछ आई, किसी पुलिसकर्मी के संपर्क में रहा या उसको सूचना दे रहे थे या ये सूचना उनको दे रहा था, इस तरह से कुछ कनेक्शन? वसीम बाबा जो है ये इसने अपनी जो फरारी, अभी तक इसने पूछताछ में बताया कि ये जावड़ा में अपनी फरारी जो है काटता था। इसके ससुराल जो है वो जावड़ा में थे और ये जब भी इस पे पुलिस की कार्रवाई होती थी, जहाँ इसको जो पहले से सूचना मिल जाती थी, तो ये तुरंत जावड़ा भाग जाता था, वहीं पे फरारी काटता था। और जो अगर किसी की सम्मिलितता अगर पाई जाती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और ये पूछताछ, ये वाला एंगल भी हमने उसमें पूछताछ में रखा है कि अगर इसको कोई रेड होने वाली होती थी तो पहले से कैसे पता चल जाता था, तो ये एंगल्स पे भी पूछताछ चल रही है। सर, संभावना जताई जा रही है कि कोई पुलिसकर्मी मिला हुआ था इस पूरे घटनाक्रम में, इससे जो रेड होने से पहले इसको सूचना दे रहा था? हो सकता है, इस पर अपन जांच का विषय है।